ऑफ़र लेटर जब भी आपको मिलता है उसको सही तरह से पढ़ा करें, ये ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप जॉब आपको भेजी जाती है और आपको जॉब की जॉइनिंग का कहा जाता है, तो उस ऑफ़र लेटर के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बातें होती हैं, वो आपको पता होनी ज़रूरी है। बिकॉज़ क्योंकि अगर आप उसको रीड नहीं करते, उसको नहीं समझते, तो आगे आपके लिए फ़र्दर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता, सही बता रहा हूँ, नहीं पता होता कि ऑफ़र लेटर क्या होता है। वो आते हैं यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जॉब अप्लाई करने के बाद जब उन्हें ऑफ़र लेटर सेंड किया जाता है, तो लोगों से पूछ रहे होते हैं, यार ये ऑफ़र लेटर क्या है? यार पढ़ के ही देख लो, किसी और से पूछने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, एक और क्वेश्चन भी होता है साथ कि मेरी जॉब यार अगर हो गई तो मुझे कैसे पता चलेगा? यार ऑफ़र लेटर आता है, इतना भी आपको पता होना चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है, जो सीवी के ऊपर आपने वो आप मेल जो आपने दिया होगा उसके ऊपर वो ऑफ़र लेटर सेंड करेंगे, दैट्स इट सिंपल। अदरवाइज़ वो आपको कॉल भी करते हैं, लेकिन आपने मेल को लाज़मन चेक करना होता है। वन ऑफ द बेस्ट मेथड इज़ मेल, किसी भी प्रोसेस के लिए, सही बता रहा हूँ। आप ज़िंदगी में किसी भी प्रोसेस से गुज़रें, लीगल जो मेथड होता है वो आप मेल का यूज़ किया करें। आपकी मर्ज़ी है, कोई भी मेल यूज़ करें, जीमेल करें, याहू करें, जो भी करें। सबसे पहले तो आपका नाम लिखा होता है, डेज़िग्नेशन लिखी होती है कि आप कौन-सी आपको डेज़िग्नेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो हर बंदा अपनी डेज़िग्नेशन अच्छी चाहता है, खैर वो देखना है। उसके अलावा आपका लिखा होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम पीरियड के लिए है, आपको सैलरी कितनी प्रोवाइड की जाएगी। उसके अंदर कोई प्रोबेशनरी पीरियड तो नहीं होता। प्रोबेशनरी पीरियड का मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मंथ हो गया, 5 मंथ हो गया। इस दौरान में कंपनी आपको किसी भी टाइम एक ही वक़्त में उसी ऑन द स्पॉट खड़े हुए उसी वक़्त आपको वो इस कंपनी से फायर कर सकते हैं, मतलब आपको निकाल सकते हैं कि भई जाओ, हमें ज़रूरत नहीं है आपकी। और इसके अलावा ये भी लिखा होता है कि आपको वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी और कंट्री में, अपने होम कंट्री में हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा-सा डिफरेंस होगा, वहाँ पर वीज़ा आपको क्यों दिया जाए? ज़ाहिर-सी बात है इस वीज़े की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप वहाँ की नेशनैलिटी के एक तरह से ऑनर हैं। खैर, अब आ जाओ बात के इसके अलावा और क्या-क्या लिखा होता है। टाइमिंग लिखी होती है कि आप इतना टाइम काम करेंगे, उसके अलावा वीकेंड में आपको छुट्टी होगी, नहीं होगी। आपकी एक तरह से आपको साल के बाद या आपको एक तरह से जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा या आपका कॉन्ट्रैक्ट इतने टाइम पीरियड का है, उस दौरान आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अब आपको क्लियरली समझ आएगा। 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, मेबी वो आपको रिन्यू कर सकते हैं, मेबी आपको क्या कर सकते हैं कि आपकी ग्रेजुटी आपको देकर आपको वहाँ से जाने का कह सकते हैं। कुछ ऑफ़र लेटर के अंदर ये भी लिखा होता है कि आपको टिकट भी प्रोवाइड की जाएगी जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा। कुछ में ये भी लिखा होता है कि आपको ग्रेजुटी के साथ प्लस टिकट भी दी जाएगी, मतलब डिफरेंट होता है। बहुत से ऑफ़र लेटर्स में डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, हर चीज़ लिखी होती है। और इसके अलावा ओवर टाइम का भी लिखा होता है कि अगर आप ओवर टाइम करेंगे तो आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा और कितना प्रोवाइड किया जाएगा, और आप मंथली में कितना ओवर टाइम कर सकते हैं। और मंथ में आप अगर जो वीकेंड वाली हॉलीडेज़ हैं उससे हट कर अगर आप छुट्टी करना चाहते हैं तो कितनी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती उसमें जो ना लिखी हो, हर चीज़ लिखी होती है। इवन कि आपका जॉइनिंग डेट का भी सारा भी लिखा होता है। हर चीज़ आपकी वहाँ पर लिखी होती है, आपने उसको पढ़ना होता है, केयरफुली पढ़ना होता है। अगर आपको वो सही लगता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे भी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो कंपनीज़ होती हैं ना, जब ऑफ़र लेटर वो बनाती हैं ना, तो वो हर चीज़ उसके अंदर लिखती हैं। इवन कि आपका ये भी देखेंगे कि आपको मेडिकल प्रोवाइड किया जाएगा कि नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। एक-एक चीज़ आपको वहाँ पर लिखी हुई मिलती है। अगर नहीं लिखी हुई, कहो उन्हें। मेल का रिप्लाई मेल से ही करो कि मुझे ये भी चाहिए। अदरवाइज़ अगर कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप ये कहें कि मुझे ये नहीं चाहिए। वैसे कौन सी ऐसी फैसिलिटी है जो किसी बंदे को नहीं चाहिए होती, लेकिन हर बंदे को चाहिए होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप एग्री नहीं करते, उनसे मेल के ऊपर रिप्लाई कर लें। कॉल भी कर सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं। सो एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस आपने जारी रखना है। और एक चीज़ याद रखनी है कि आपने मेल्स में अपने प्रूफ्स लाज़मी रखने हैं। सैलरी भी आपकी उसके ऊपर लिखी होती है, आपको सैलरी कितने टाइम पीरियड के बाद मिलेगी, कितनी मिलेगी, और इसमें क्या-क्या चीज़ होगा, इसमें बेसिक कितनी होगी और बाकी जो चीज़ें होती हैं, एक-एक चीज़ आपकी उसमें लिखी होती है। आपने उसको पढ़ना होता है और उसके बाद उसको एक्सेप्ट करना होता है, फिर सिग्नेचर करने होते हैं, फिर आपने उसको देना होता है। अच्छा, सिग्नेचर करने के बाद आपने एक कोशिश ये भी कर लेनी है कि आपने उसको मेल के थ्रू ही फिर सेंड करना है। वैसे तो आप हार्ड कॉपी बाज़ औक़ात निकाल के उसे दे देते हैं, लेकिन आपने कोशिश ये करनी होती है कि उसको हार्ड कॉपी को आपने स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद आपने उसको मेल करना है और हार्ड कॉपी उसके बाद आपने उसको जाकर देनी है। ये नहीं करना कि डायरेक्ट बस जो आप उसने ऑफ़र लेटर सेंड किया,
आपने उसका प्रिंट निकाला, साइन करके उसको दे दिया और फिर उसके बाद उसको मेल में वो नहीं भेजा, तो इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा काम था आपको बताना, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। सो अगली वीडियो मुलाकात होती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि ऑफ़र लेटर को आपने पढ़ना ज़रूरी होता है, क्या होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता, बताना ज़रूरी था। खैर, अगली वीडियो मुलाकात होती है।